स्टूडेंट, हमारे साइंस में बहुत सारे चैप्टर है, लेकिन सभी चैप्टर क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हमारा चैप्टर नंबर 12 है, जो हमारा विद्युत होता है, सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। और ऐसे प्रश्न जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये प्रश्न देखने में बहुत ईजी लगते हैं, लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे आपको ये नहीं समझ में आएगा कि कैसे लिखा जाता है, इसका सिस्टम क्या होता है लिखने का। अगर अच्छे से नहीं लिखेंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर नहीं मिलता। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसमें 5 ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँ जो हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, अभी फिगर वाले प्रश्नों को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, पहला प्रश्न हमको दिया हुआ है कि 2 वोल्ट की सेल से एक बल्ब को जोड़ने पर सेल से 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि सबसे पहले जो चीजें दी गई रहती है उसको लिख लेना है, और जो चीजें नहीं ज्ञात रहता उसे क्या करना है, क्वेश्चन मार्क बनाना है। तो यहाँ पे देखिए 2 वोल्ट दिया, यानी V की वैल्यू हमको दिया हुआ है यहाँ पे 2 वोल्ट। तो इसको हमने क्या किया, लिख लिया। फिर दिया हमको विद्युत धारा दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे I बराबर हमको दिया हुआ है 0.2 एम्पियर, तो इसको लिख लेते हैं। और यहाँ पे पूछ रहा है बल्ब का प्रतिरोध, यानी R की वैल्यू हमसे क्या कह रहा है, ये पूछ रहा है, तो R बराबर कर लेते हैं क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए जो फार्मूला होता है, R बराबर फार्मूला V/I। तो यहाँ पे क्या करना, बस वैल्यू को पुट करना, इजिली आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा R बराबर V की वैल्यू मेरे पास है 2 वोल्ट, तो 2 हो गया। I की वैल्यू दिया हमको 0.2 एम्पियर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, 10 से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे R बराबर 2/0.2 गुणे 10 बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, यानी R बराबर यहाँ पे हो जाएगा, ये तो 20 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 2, और इसको इजीली हम काट सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा 10, और यहाँ पे R बराबर हमारा क्या हो जाएगा 10 ओम। तो देखिए प्रतिरोध का जो मात्रक होता है हमारा क्या होता है, ओम होता है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं सेकेंड नंबर प्रश्न हमसे क्या दिया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, ये बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है कि अधिकतम प्रतिरोध और न्यूनतम प्रतिरोध को पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं 2 नंबर प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, दूसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि 3 प्रतिरोधों में से प्रत्येक का प्रतिरोध 6 ओम है। यहाँ पे 3 प्रतिरोध है और तीनों को जो मान हमारा है यहाँ पे 6 ओम। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि R1 बराबर R2 बराबर R3, यहाँ पे तीनों को दिया हुआ है 6 ओम। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6 ओम। और यहाँ पे देखिए बता रहा है कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करना है, एक हमें लेना है अधिकतम के लिए और एक हमें लेना है न्यूनतम के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि अधिकतम प्रतिरोध हमारा क्या होता है, श्रेणी क्रम में प्राप्त होता है, और न्यूनतम प्रतिरोध हमारा क्या होता है, समांतर क्रम में प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम नंबर 1 कर लेते हैं अधिकतम प्रतिरोध के लिए। यहाँ पे लिखते हैं अधिकतम प्रतिरोध के लिए, प्रतिरोध के लिए। तो यहाँ पे देखिए अधिकतम प्रतिरोध के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्रतिरोध दिया गया है उन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो आपको ये मेंशन कर लेना है, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अधिकतम प्रतिरोध के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा R हो जाएगा, इसका तुल्य प्रतिरोध R बराबर फार्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस क्या होता है, यहाँ पे R3 होता है। श्रेणी क्रम के लिए ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे R बराबर हमारा हो जाएगा 6 + 6 + 6, यानी R बराबर हो जाएगा 18। यहाँ पे क्या हो जाएगा ओम। आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो गया 18 ओम। और यहाँ पे देखिए अभी हम लास्ट में लिखेंगे कि किस क्रम में प्रतिरोध हमारा क्या हो रहा है, अधिकतम मिल रहा है, और किस क्रम में हमारा क्या हो रहा है, न्यूनतम मिल रहा है। तो यहाँ पे दूसरा वाला कंडीशन हमारा क्या कर रहा है, दूसरा वाला हमें लेना है न्यूनतम। तो यहाँ पे लिखते हैं न्यूनतम प्रतिरोध के लिए, प्रतिरोध के लिए। तो यहाँ पे देखिए न्यूनतम के लिए हम कौन सा क्रम लेंगे, समांतर लेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं समांतर क्रम में। तो ठीक है ना। इसके लिए देखिए फार्मूला जो हमारा होता है 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/ हमारा क्या होता है R3। और यहाँ पे वैल्यू को भरेंगे तो 1/R बराबर हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। और जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1/R बराबर हो जाएगा, देखिएगा 1 2 3, यहाँ पे हो जाएगा 3/6। यहाँ पे R की वैल्यू हमारी हो जाएगी, इसको उल्टा कर लेंगे
करेंगे 6 बट्टे हमारा क्या हो जाएगा 3, 6 3 गुणा करेंगे तो 3r होगा, और यहाँ पे 6 कम क्या हो जाएगा 6, और 3 गुणा है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग, यानी 3 दूना क्या हो जाएगा 6, यानी 2 ओम। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब चाहे तो लास्ट में लिख सकते हैं कि अधिकतम प्रतिरोध के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, और न्यूनतम प्रतिरोध के लिए प्रतिरोधों को क्या करना पड़ेगा, समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। तो बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है कि श्रेणी क्रम में क्या होता है अधिकतम प्रतिरोध मिलता है, और समांतर क्रम में क्या होता है हमारा न्यूनतम प्रतिरोध मिलता है। तो यही इससे क्या हो जाएगा सोल्यूशन हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग चल रहे हैं प्रश्न नंबर 3 और 4 हमारे फिगर वाले प्रश्न है, जिनका फिगर यहाँ पे बनाया गया है। तो इजीली इन प्रश्नों को हम लोग समझेंगे कि कैसे लिखा जाता है और कैसे इसके मान को ज्ञात करते हैं। तो देखिए हमारा जो 3 नंबर का प्रश्न है उसका फिगर यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे प्रश्न देखिए कह रहा है संलग्न चित्र में प्रदर्शित परिपथ में ए एवं बीच के बीच का समतुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो इसको हम इजीली समझ सकते हैं कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि ये वाला जो प्रतिरोध है इसको हम लोग क्या करते हैं R1 मानते हैं, यहाँ पे R2 मानते हैं, यहाँ पे R3, और इसको मान लेते हैं हम R4। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, पेपर में ऐसे मान लेना है, जो जितने भी प्रतिरोध है उसको क्या करना है आपको मान लेना है। तो यहाँ पे देखिए जो R1 और R2 हमारा क्या है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, और फिर हमारा R3 और R4 हमारा क्या हुआ यहाँ पे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, लिखने का जो तरीका है उसको समझिए। हम लोग लिखेंगे कि R1 तथा R2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए तो इनके हम तुल्य प्रतिरोध को R डैश मानते हैं। तो यहाँ पे R डैश जो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा R1 प्लस R2, यानी R डैश का जो वैल्यू हमारे पास हो जाएगा, दोनों 1 ओम के हैं तो 1 + 1 यानी R डैश यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 ओम। तो इसको आपको क्या करना है, लिख लेना है। उसी प्रकार लिखेंगे पुनः, यहाँ पे लिखेंगे पुनः R3 तथा R4 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो यहाँ पे देखिए ये भी हमारे श्रेणी क्रम है, जैसे देख सकते हैं ये हमारा श्रेणी क्रम है और ये भी हमारा क्या है श्रेणी क्रम है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं और इसको मानते हैं R डबल डैश। ये हमारा क्या हो जाएगा R3 प्लस हमारा हो जाएगा R4, यानी R डबल डैश हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1 + 1 यानी R डबल डैश हमारा हो जाएगा 2 ओम। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना दोनों हमारे क्या हो गए 2 ओम के। और यहाँ पे देखिए जब इन दोनों को जोड़ के एक तार बना दिया गया और इनको जोड़ के एक तार बना दिया है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, यानी R डैश और R डबल डैश हमारे क्या हो जाएंगे समांतर क्रम में होंगे। तो इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन करना है। तो शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दे। तो यहाँ पे लिखेंगे R डैश तथा R डबल डैश समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब समांतर क्रम में जुड़े हैं तो यहाँ से जो प्रतिरोध निकालेंगे वो क्या होगा, A और B के बीच का क्या हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। यानी यहाँ से लिखेंगे 1/R बराबर हमारा हो जाएगा 1/R डैश प्लस हमारा हो जाएगा 1/R डबल डैश। यही हमारा क्या होगा ए बी के बीच का क्या होगा तुल्य प्रतिरोध होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 1/R बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1/R डैश की वैल्यू देखिए R डैश यानी ये दोनों को जोड़ा गया तो कितना आया 2 ओम आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 प्लस यहाँ पे R डबल डैश का वैल्यू देख सकते हैं ये भी 2 ओम है तो यहाँ भी लिखेंगे हम 2 और यहाँ पे लिखेंगे 1/R बराबर यहाँ 1 कितना हो जाएगा 2 यहाँ पे 2 और यहाँ पे काटेंगे तो इजीली हमारा 1 आएगा यानी R की जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 1 ओम हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा ए बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध। यहाँ पे लिख लीजिएगा कि अतः ए व बी के बीच का समतुल्य प्रतिरोध 1 ओम है, 1 ओम है। तो बस आपको तरीका सीखना है कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आप इजीली आपको जो भी चीज़ें दिया गया था उसको मान सकते हैं अपने तरफ से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे स्टूडेंट आशा है कि अगर ऐसे प्रश्न आ जाते हैं फिगर वाले तो इजीली क्या करेंगे उसको सॉल्व कर लेंगे। अभी आगे हमारा देखिए प्रश्न नंबर ये आपको 4 दिखाई दे रहा है, इसका फिगर ये दिया हुआ है और प्रश्न नंबर 5 का फिगर ये दिया हुआ है। 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मैंने क्या किया है बालाजी प्रकाशन में
जितने भी अंकित प्रश्न है 200 से ऊपर ही अंकित प्रश्न है, सबका सॉल्यूशन चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने बताया, वहां पे बेसिक चीजें भी मैं बताया हूं, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप क्या कर सकते हैं पूरे वीडियो को देख सकते हैं। और इस चैप्टर में 12 नंबर चैप्टर में आपको 71 से ऊपर ही प्रश्न दिए गए हैं, तो सारे प्रश्नों को देखिए इजीली आप क्या करेंगे अंकित प्रश्नों को सॉल्व करके पेपर में जरूर आएंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। तो देखिए नंबर जो 4 नंबर प्रश्न है इसमें दिया क्या है, यहाँ पे कह रहे हैं दिए गए परिपथ में 1.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, ज्ञात कीजिए प्रतिरोध R का मान। यहाँ पे आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे R का मान बताना है। यहाँ पे जो दूसरा वाला प्रतिरोध है इसका हमें क्या करना है, मान बताना है, और पूछ रहा है A और B के बीच का हमें क्या करना है, विभवांतर बताना। तो इसको हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो तीनों प्रतिरोध है, ये पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये तीनों हमारे क्या हुए श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो आपको एक चीज याद रखना है कि श्रेणी क्रम में क्या होता है, हमारा धारा का मान समान होता है, यानी जितने भी प्रतिरोध आप श्रेणी क्रम में लगा लीजिए वहां पे जो I का मान होता है वो क्या होता है, समान होता है, लेकिन जो विभवांतर का मान होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। उसी प्रकार समांतर क्रम में क्या होता है, विभवांतर का मान समान होता है, लेकिन धारा का मान क्या होता है, वहां पे अलग अलग होता है। तो यहाँ पे इजीली हमको दिया हुआ है कि यहाँ पे जो धारा बह रहा है वो कितना हो रहा है, 1.5 एम्पीयर की धारा यहाँ पे क्या हो रही है, बह रही है, ठीक है ना। इसका प्रतिरोध दिया है 3 ओम, यहाँ पे विभवांतर दिया है, यहाँ पे क्या किया, R का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, यहाँ पे प्रतिरोध का मान नहीं दिया है, यहाँ पे प्रतिरोध का मान दिया हुआ है 4 ओम, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले निकालना पड़ेगा हमको R का मान। तो R का मान कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें यह पता करना पड़ेगा यहाँ पे धारा कितना बह रहा है। अगर ये निकालें यहाँ पे धारा कितना बह रहा है तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, R की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 नंबर, और तो यहाँ पे देखिए इसके विभवांतर को हम लोग V2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं V2 बराबर हमको दिया हुआ है 3 वोल्ट, और यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे धारा का जो मान होगा 1.5 एम्पीयर होगा। क्यों, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुआ, और श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा का मान समान होता है। तो यहाँ पे जो I2 यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1.5 एम्पीयर यहाँ पे I2 मान लिए हैं, इसकी धारा को हम क्या किए, I2 मान लिए हैं। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है R की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए R बराबर होता है फार्मूला V बटे हमारा क्या होता है, I होता है, लेकिन यहाँ पे 2 माना गया तो यहाँ पे V2 लिख लेते हैं, यहाँ पे I2 लिख लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए R बराबर फार्मूला हो जाएगा V2 की वैल्यू कितना है 3, और बटे I2 की वैल्यू हमारे पास 1.5, और दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे R बराबर हो जाएगा 3 बटे 1.5 गुणे 10, और बट्टे गुड़े यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, यानी R बराबर यहाँ पे हो जाएगा 30 बट्टे आपका हो जाएगा ये 15, और भाग करेंगे तो ये 2 बारी में इजीली कट जाएगा, यानी R की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2 ओम हो जाएगी। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस पॉइंट को आपको स्टूडेंट याद रखना है कि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, और समांतर क्रम में क्या होता है, आपका विभवांतर का मान क्या होता है, समान होता है। तो पहला हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब चलिए हम दूसरा वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। तो दूसरा वाला हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है हमसे कि A और B के बीच क्या करना है, विभवांतर ज्ञात करना है। तो देखिए A और B के बीच के विभवांतर इजीली हम ज्ञात कर सकते हैं अगर हमें यह पता चल जाए कि यहाँ पे जो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिए सुनिए, यहाँ पे हम AB के बीच के विभवांतर को इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है V बराबर फार्मूला होता है I इंटू R होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास I की वैल्यू है, और यदि हम क्या करें इस परिपथ के तुल्य प्रतिरोध को निकाल लें, चूंकि ऑलरेडी यहाँ पे R लिख दिया गया तो हम इसके मतलब तुल्य प्रतिरोध को R डैश मानते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं R डैश हमारा क्या है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है, यानी AB के बीच का क्या है, कुल प्रतिरोध है। तो यहाँ पे देखिए तीनों जो प्रतिरोध हैं, ये 3 ओम का प्रतिरोध, और यहाँ पे जो R की वैल्यू आया है 2 ओम का प्रतिरोध, और ये 4 ओम का प्रतिरोध हमारा क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 + 2 + 4, यानी R डैश हमारा यहाँ पे हो जाएगा 3 2 5, और 5 4 कितना हो जाएगा 9 ओम। ये हमारा हो गया AB के बीच का कुल प्रतिरोध। और यहाँ पे जो धारा का मान है, AB के बीच का धारा हमारा क्या 1.5 एम्पीयर है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, V की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। तो V बराबर हमारा फार्मूला हो जाएगा I इंटू R डैश, यानी V बराबर यहाँ पे हो जाएगा I की वैल्यू 1.5 गुणे R डैश की वैल्यू 9 है, और 15 9 हमारा होता है 135, और एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, यानी 13.5 वोल्ट हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इजीली क्या कर सकते हैं, इस तरह से थोड़ा सा सावधानी बरत के, थोड़ा सा चीज़ों को समझ के हम क्या कर सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे आशा ही सुन, ये प्रश्न तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आता है तो प्लेलिस्ट में जाके मेरा पूरा वीडियो देखिए, इजीली वहाँ पे बेसिक कंसेप्ट मैंने बता के क्या किया, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराया। तो इजीली क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग देखेंगे 5 नंबर प्रश्न, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग इस प्रश्न में क्या होते हैं, कंफ्यूज जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5 को कैसे सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।
देखिए स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या होता है, बहुत घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जाए। प्रश्न का फिगर यही होता है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजों को क्या किया जाता है, मिक्स करके पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा हुआ है, कह रहा है कि एक विद्युत परिपथ चित्र में दर्शाया गया, इसका फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, इसके 1 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा विभवांतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे तो हमसे पूछ रहा है 1 ओम के यहाँ पे जो प्रतिरोध है उसमें धारा का मान बताना और विभवांतर का मान बताना है। लेकिन कभी कभी प्रश्न ये दे देता है कि परिपथ का क्या करना है, हमें क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध बता देना होता है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, परिपथ का धारा पूछ लेता है। तो फिगर वही रहता है, सेम टू सेम स्टेप वही होगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है उसको हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ चीजों को मानना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये हमारा V की वैल्यू हो जाएगा, परिपथ का कुल विभवांतर V हम मान लेते हैं, और यहाँ पे देखिए इसको हम मान लेते हैं R1, इसको हम क्या करते हैं R2 मान लेते हैं, और इसको हम मान लेते हैं R3। यहाँ पे देखिए धारा को यहाँ पे I माना जाए, और यहाँ पे देखिए I धारा जाएगा तो यहाँ से 2 भागों में बटेगा। तो यहाँ पे जो धारा जा रहा है वहाँ पे हम I1 मान लेते हैं, और यहाँ पे जो धारा जा रहा है यहाँ पे I2 मान लेते हैं। फिर बिल्कुल यहाँ पे I1 जाएगा और यहाँ से I2 जाएगा, और यहाँ पे इसको मानते हैं I1 और यहाँ पे इसको मानते हैं I2, और फिर ये दोनों मिलकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, I धारा बन जाएगा। तो यही हमें क्या करना, I का मान ही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो विभवांतर इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे V1 मान लेते हैं। ठीक है ना, इजीली इस चीज़ों को समझ रहे हैं। ये सारी चीज़ आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अपनी भाषा में लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखेंगे तब भी फिगर में दिखा देंगे, तब भी ये चीज़ें हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करें, अगर I का मान निकालना है तो हमें क्या यहाँ पे चाहिए, R की वैल्यू चाहिए, क्योंकि I बराबर फार्मूला होता है V/R। तो यहाँ पे R कैसे निकालेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, समांतर क्रम में जोड़ के निकालना पड़ेगा, और फिर इसके साथ ये क्या हो जाएगा, हमारा श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो इजीली यहाँ पे लिखेंगे कि R2 तथा R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो उनके तुल्य प्रतिरोध के स्टूडेंट हम क्या करते हैं, R डैश मानते हैं। तो यहाँ पे 1/R डैश क्या हो जाएगा, 1/R2 प्लस क्या हो जाएगा, 1/R3, यानी 1/R डैश बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1/R2 की वैल्यू मेरे पास कितना है, 3 ओम, तो यहाँ पे 3 ओम, अब प्लस R3 की वैल्यू मेरे पास है यहाँ पे 6 ओम, तो यहाँ पे लिखते हैं 6 ओम। 1/R डैश बराबर यहाँ पे हो जाएगा लास्ट 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। इजीली इस चीज़ को समझ रहे हैं, आपको भिन्न के सवाल आते ही होंगे। यहाँ पे देखिए 1/R डैश हमारा हो जाएगा 2 1 3/6, और यहाँ पे इजली काटिए, 3 कम 3 3 दूना 6। तो यहाँ पे देखिए शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/R डैश बराबर हमारा हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे स्टूडेंट जब त्रिज्या गुणा करेंगे तो यहाँ पे R डैश हमारा हो जाएगा 2 ओम। तो ये देखिए जो प्रतिरोध आया है यहाँ से यहाँ तक का आया है, ये पूरे परिपथ का नहीं है। अब फिर देखिए हमारा R डैश और हमारा क्या हो जाएगा, 1 ओम का प्रतिरोध क्या हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे R डैश तथा यहाँ पे 1 ओम भी लिख सकते हैं, चाहे R1 लिख सकते हैं, R1 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, R1 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इजीली सारी चीज़ों को आप लोग समझ रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि कौन श्रेणी में है, कौन समांतर है, तो बेसिक वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें वहाँ पे क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका जब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो इसके तुल्य प्रतिरोध को हम लोग क्या करते हैं, R मानते हैं, क्योंकि ये पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकलेगा। तो R बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, R डैश प्लस हमारा क्या हो जाएगा, R1, यानी R बराबर हो जाएगा, R डैश की वैल्यू कितना है, 2 ओम, तो यहाँ पे 2 ओम प्लस इसका है 1 ओम, यानी R बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3 ओम। तो ये देखिए पूरे परिपथ का निकल गया, और पूरे परिपथ का हमको विभवांतर दिया है 9 वोल्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पूरे परिपथ का क्या होगा, हमारा धारा होगा, वही धारा हमारा क्या होगा, 1 ओम के प्रतिरोध में जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए I धारा है, और यहाँ पे जो धारा जा रहा है हमारा क्या हो रहा है, I धारा ही जा रहा है, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ पे हम निकालते हैं I की वैल्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे I बराबर हमारा फार्मूला हो जाएगा V/R, यानी I बराबर यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा, V की वैल्यू 9 है और R की वैल्यू यहाँ पे 3 है, और भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 यहाँ पे एम्पियर। तो ये हमारा पहला वाला जो हमसे पूछा हुआ था, पहला हमसे क्या पूछा हुआ था कि हमें क्या करना, प्रवाहित धारा का मान बताना है। यहाँ पे हो गया 3 एम्पियर। अब देखिए दूसरा हमसे पूछ रहा है कि 1 ओम के प्रतिरोध में क्या करना, विभवांतर को बताना है। तो इसको भी हम इजिली सॉल्व करते हैं, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसके विभवांतर को V1 माना गया है, तो V1 बराबर फार्मूला हो जाएगा, देखिएगा V बराबर होता I × R। तो यहाँ पे जो धारा है हमारा क्या है,
आई ही है, तो आई इंटू क्या हो जाएगा, आर का मान हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे R1 लिखे तो यहाँ पे R1 लिखते हैं, यानी V1 बराबर यहाँ पे हो जाएगा, आई का मान हमारे पास कितना आया है 3 एम्पियर, तो 3 गुणे R1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो V1 बराबर यहाँ से हो जाएगा 3 वोल्ट। तो यानी हमारा क्या हो जाएगा, धारा का मान और विभवांतर का मान क्या होगा, सेम होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और इस तरह से इजीली क्या कर सकते हैं, ऐसे मान के ऐसे प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे आशा है स्टूडेंट ये प्रश्न तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, या जो मैंने वीडियो बनाया है 200 से ऊपर उसको देखिए, इजीली सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए हैं। अगर प्रश्न समझ में आ गए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि बालाजी प्रकाशन का एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन सिर्फ यहीं पे देखने के लिए मिलता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।